अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शीवी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। उसके अलावा आज के दिन बिटकॉइन की हाल्विंग होने वाली है, तो उस बारे में भी बात करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन किस तरह से मूव कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है और बीटीसी के चार्ट में अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने आपसे कहा था यहाँ पर डाउन साइड पर 59,000 के करीब और ऊपर की तरफ 65,000 पर अच्छी खासी लिक्विडेशन पड़ी हुई है। तो एग्जैक्टली करके दिन मार्केट ने किया क्या कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा था कि यार ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड हो रही है और यहाँ से इतना ज़्यादा बिटकॉइन पंप कर चुका है, तो सारे के सारे लोग जो है मार्केट में बुलिश हो रहे थे। बिटकॉइन ने सडन ड्रॉप लिया और 59,800 तक प्राइस गई और सारे लोगों को लिक्विडेट किया, मैनिपुलेट किया और उसी दिन बिटकॉइन ने दोबारा से जो है अपनी पोजीशन रिक्लेम की और अब 64,345 पर दोबारा चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों साइड के लोगों को लिक्विडेट किया और उसके बाद बिटकॉइन स्टेबल हो चुका है। अब कल के दिन मुझसे किसी ने पूछा कि हाल्विंग आने वाली है तो इसमें बिटकॉइन डंप करेगा या पंप करेगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं, मार्केट में कोई भी इवेंट हो, कोई भी न्यूज़ हो, जिस तरह हमारे पास ब्लैक रॉक और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ जो हैं ईटीएफ फाइल कर रही थी, तो उस हिसाब से भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बिटकॉइन जब तक ईटीएफ अप्रूव नहीं हुआ था तो पंप कर रहा था, लेकिन जैसे ही ईटीएफ अप्रूव हुआ तो बिटकॉइन एक रेंज में स्ट्रक हो गया। यहाँ पर अगर देखें तो इस जगह जनवरी में जो है हमारे पास ईटीएफ अप्रूव हुआ और उसके बाद आप देखें यहाँ पर बिटकॉइन बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर में नज़र आ रहा है। और उसके अलावा जब हमारे पास 10 जनवरी का टाइम था यहाँ पर, तो उस वक्त भी बिटकॉइन हमें प्रेशर में ही नज़र आ रहा था। इस जगह देखें, यहाँ पर 10 जनवरी आपको नज़र आ रहा होगा नीचे, 10 जनवरी 48,000 पे था, तो यहाँ से 39,000 पर गया, यानी कि $9,000 उस वक्त बिटकॉइन ने डंप किया और उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस जो है ऊपर जाती गई। अब यहाँ पर जो है हाल्विंग का इवेंट हमारे पास आने वाला है, तो यहाँ मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े डिप ले चुकी है, लेकिन करंटली अभी ये 60,000 के एरिया को होल्ड कर रही है। तो इस जगह जो है मैंने कहा, कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो है अगर ये 60,000 का एरिया ब्रेक होता है तो 50,000 के चांसेस हैं, लेकिन जब सारे के सारे लोग ही इस इंतज़ार में बैठ जाएंगे तो मार्केट मेकर आपकी उम्मीदों से खेल सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एक तो 200 मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल, वो इसको रेजिस्ट करेगी 4 आवर के टाइम फ्रेम में। और यहाँ पर अगर देखें तो लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो के बाद एक नया हायर हाई बन चुका है। यानी यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, बुलिश हो चुका है। अब यहाँ पर अगर बीटीसी थोड़ा बहुत डिप भी लेता है तो यहाँ पर ऊपर जा सकता है। दो रेजिस्टेंस हैं इसके पास, एक यहाँ पर ये वाली ट्रेंड लाइन है 67,800 पर और यहाँ पर ये एक 65,900 के करीब है। इन दोनों को अगर बीटीसी ब्रेक करता है तो 71,000 72,000 नेक्स्ट इसका जोन हो सकता है। इन चीज़ों पर आपने जो है लाजमी नज़र रखनी है। और 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा है हमारे पास। ये एक बुलिश पैटर्न है। इसके अगर हम परसेंटेज का अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ से जो है इसके एरिया से कितना पंप बिटकॉइन को मिल सकता है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर ये इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर सकता है। तो यहाँ तक की उम्मीद आप लगा सकते हैं इससे कि यहाँ तक बीटीसी जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं लिक्विडेशन की। कल के दिन मैंने जब वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि 65,000 के करीब लिक्विडेशन मौजूद है, तो उनको बिटकॉइन लिक्विडेट करने के बाद लंबी सी वीक बनाकर अब करंटली इस जगह ट्रेड हो रहा है। अब डाउन साइड पर आपको लंबी लंबी आपको लेवरेज नज़र आ रही है। ये जो आपको ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है ये 100x की लेवरेज है बाइनांस पर। तो यहाँ पर लोगों ने बड़ी बड़ी पोजीशंस ओपन कर रखी हैं 60,000 के करीब। तो बिटकॉइन जिस तरह की हाल्विंग आने वाली है मैंने आपको बताया है, तो शॉर्ट टर्म में जैसे कि 1-2 दिन प्रेशर में रह सकता है और यहाँ पर इन लोगों को मार्केट से लिक्विडेट कर सकता है। और अगर ओवरऑल एक्सचेंजेस पर देखें तो यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा कि नीचे की तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पोजीशंस ओपन कर रखी हैं हाई लेवरेज के साथ, तो नीचे के लोगों को लिक्विडेट किया जा सकता है। लोग मार्केट में अब बुलिश हो रहे हैं बिटकॉइन के बुलिश होने की वजह से। और यहाँ पर अगर देखें जैसे कि मैंने बताया 4 आवर में स्ट्रक्चर भी बुलिश हो चुका है, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा है, ये भी बुलिश पैटर्न है। और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो मैंने आपसे शेयर कर दी है 66,000 की और उसके बाद 67,000 की। ये दोनों एरियाज़ अगर ब्रेक होते हैं तो ये बिटकॉइन के लिए एक बुलिश सिनेरियो रह सकता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कैप्टन फैबिक ने बिटकॉइन का ये चार्ट शेयर किया है। इस चार्ट में इसने बताया कि यहाँ पर बिटकॉइन ने कामयाबी से इस एरिया को होल्ड किया है। अब यहाँ पर ये वाला सिनेरियो क्रिएट हो सकता है जिसमें बिटकॉइन एक बार अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को रिटेस्ट करेगा, उसके बाद दोबारा से 62,000 तक डंप करेगा और उसके बाद नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। ठीक है, और यही चीज़ इसने इसमें लिखी हुई है। सही है, और उसके अलावा यहाँ पर अली चार्ट ने ये ग्लास नोड का चार्ट शेयर किया है। इसमें ये जो ग्रीन कलर बन रहा है ना, ग्रीन कलर के बाद जो है ग्रीड का एरिया आता है, ये डार्क ब्लू आपको नज़र आ रहा होगा।
तो ये जब भी डार्क ब्लू शुरू होगा तो ये बिटकॉइन के टॉप का सिग्नल होता है कि बिटकॉइन ने अपना टॉप देख लिया है। तो यहाँ पर कहीं भी मतलब कि इस ब्लू एरिया में किसी भी जगह बिटकॉइन रिवर्स ले सकता है, सही है। तो ग्लास नोड के इस चार्ट को अगर आप फॉलो करें तो ब्लू एरिया जैसे ही आता है तो आपको प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर देनी चाहिए इस चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर क्रिप्टो पटेल ने सिनेरियोज शेयर किए हैं। इस सिनेरियो में एक तो इसने कहा है कि शुड बिटकॉइन फेल टू अपहोल्ड द 60,000 देन 51 एंड 45 इज़ नेक्स्ट टारगेट, सही है। और अगर बुलिश आउटलुक देखें तो इसने कहा है कि बिटकॉइन अगर होल्ड करता है 60,000 को तो फिर 68,000 और 71,000 हमारे नेक्स्ट टारगेट होंगे। अगर वो ब्रेक होते हैं और 72,000 के लेवल से ऊपर बिटकॉइन जाता है तो फिर नेक्स्ट ऑल टाइम हमारे पास हो सकता है और बिटकॉइन बहुत बुलिश रह सकता है, सही है। और इसके अलावा BTC माइनिंग एंड हाल्विंग का क्या कॉम्बिनेशन है वो इसने बताया है। इसने कहा है कि अब जो है बिटकॉइन प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है माइनर को वो $34,455 की पड़ रही है। जैसे ही हाल्विंग होगी तो प्राइस इसके डबल हो जाएगी, यानी कि बिटकॉइन उस वक्त जो भी माइनर था माइनिंग करता था तो उसको 6 बिटकॉइन मिलते थे, जैसे ही हाल्विंग हो जाएगी तो उसको 3 बिटकॉइन मिलेंगे, तो फिर उसकी जो कॉस्ट है वो डबल हो जाएगी, यानी कि $68,000 उसकी कॉस्ट हो जाएगी। यानी कि जो बिटकॉइन की करंट प्राइस है इसी प्राइस के आसपास जो है उसको कॉस्ट पड़ेगी बिटकॉइन माइन करने की। तो ये बिटकॉइन की एक किस्म का ऐसा है कि कॉस्ट बढ़ जाएगी बिटकॉइन की और इसकी वजह से डिमांड में भी हमें इजाफा होता हुआ नज़र आएगा और लॉन्ग टर्म के लिए ये बिटकॉइन के लिए बुलिश है, सही है। और 5 घंटे रह गए हैं बिटकॉइन की हाल्विंग में। ये ऑलमोस्ट सुबह सुबह या सुबह 9-10 बजे के टाइम ये जो है हो जाएगी हाल्विंग और इसमें फिर बिटकॉइन का जो रिवॉर्ड है वो हाफ हो जाएगा और बिटकॉइन की जो सप्लाई रोज़ाना के बेस पर 6 बिटकॉइन माइनर जो है वो हर 10 मिनट में प्रोड्यूस कर रहे थे वो 3 हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं स्पॉट ऑन चेन में स्मार्ट मनी कहाँ पर जा रही है। तो यहाँ आपको FTT टोकन में बहुत ज़्यादा इनफ्लो नज़र आ रहा है स्मार्ट मनी का। तो क्या पता इनकी एक्सचेंज लॉन्च होने वाली है या कुछ तो स्मार्ट मनी जानती है जो इसमें इन्वेस्ट कर रही है, तो आप भी रिस्क मैनेज करके इस टोकन्स को देख सकते हैं। और उसके अलावा ओवरऑल इतनी कोई ख़ास बाइंग नज़र आ नहीं रही दूसरे टोकन्स में। और सेलिंग में देखें तो मैटिक, SAVM, स्टार्कनेट, इथरफाई टोकन सेल की तरफ जा रहे हैं और इनमें सेलिंग हो रही है। तो आप इनमें अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, ख़ासतौर पे मैटिक और इथरफाई में, ठीक है। और उसके अलावा लास्ट में मार्केट को देखें तो मार्केट जो है ग्रीन हमें नज़र आ रही है, लेकिन इतना कोई ख़ास इसने जो है हमें पंप नहीं दिखाया अभी तक। मार्केट बस स्टेबल रह रही है, डंप नहीं कर रही, ठीक है। इथीरियम जो है अभी भी $3,000 के आसपास चल रहा है। आप इथीरियम को कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। और डेली बेसिस पर मैं आपको टोकन्स बताता हूँ। टिया टोकन $10 पर अच्छा है और उसके अलावा फाइल टोकन है अच्छा है। स्टैक्स मैंने आपको बताया हुआ है। गाला टोकन, आप GRT और उसके अलावा एपिटी टोकन, FTM, ऑप्टिमिज्म, ये सारे ऐसे टोकन हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो पोटेंशियल है वो लेयर 2 का है या फिर बिटकॉइन के ऊपर जो लेयर 2 सॉल्यूशंस हो रहे हैं उनके ऊपर है या फिर गेमिंग है जैसे कि इम्यूटेबल X का टोकन है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।